नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। आज हम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th, जिसमें स्टैटिस्टिक्स हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पर बातें कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने मीडियन फाइंड आउट करना सीखा था और उस मीडियन को एक और तरह से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक तो मीडियन, एक और फार्मूले जिसमें मीन और मॉड का यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं, और दूसरी सिचुएशन या दूसरा टॉपिक हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उससे क्या हम फाइंड करते हैं उसको भी आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करता हूं आपके साथ कि किस तरीके से या किस सिचुएशन में हमको डाटा गिवन हो और हम मीडियन का फाइंड आउट करने का एक फार्मूला और सीखते हैं। तो वो फार्मूला जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं, that formula is 3 median is equal to mod plus 2 times of mean। करेक्ट। ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं मीडियन, मॉड या मीन को फाइंड आउट करने के लिए। या कई बार सिचुएशन हमारे पास ऐसी भी होती है कि ये जो मॉड वाली वैल्यू होती है ना, ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होती है, इल डिफाइंड। मैं यहां वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि व्हाट वाज दैट इल डेफिनेशन। तो हम इस मॉड को कैलकुलेट करने के लिए भी इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं। तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा। तो ये भी आगे क्लासेस में आपको, जब आप स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करेंगे थोड़े हायर लेवल पर भी जाकर, तो तब इस फार्मूले को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जो है कि किस तरह से हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इसके लिए ना हम एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं। ये मेरे सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें मुझे मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20 और अप टू 90 to 100, ये आपके सामने, और उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस। करेक्ट। अब हमें इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको देने के लिए हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, उसे हम नाम दिया करते हैं ओजाइव। दैट इज कॉल्ड ओजाइव, OGIVE, ओजाइव कर्व, जिसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कह देते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हम नाम देते हैं। अब वो दो टाइप का होता है हमारे पास। एक टाइप
तो हमारे पास लेस देन ओजाइव होता है, और दूसरा होता है मोर देन ओजाइव। एक लेस देन ओजाइव, दूसरा मोर देन ओजाइव। ठीक है, अब दोनों को हम बनाना सीखते हैं, जिसके लिए मैंने एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर लिखा है। तो उस एग्जाम्पल में अगर हम लेस देन ओजाइव की बात करूं सबसे पहले, तो इसी एग्जाम्पल में आपको लेना पड़ेगा लेस देन 10, लेस देन 20। अब देखो लेस देन 10, देखो 0 और 10 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, आपने बोला 5, तो ये लेस देन 10 के अंदर आपके पास 5 आ जाएगी। और अगर लेस देन 20 की बात करूंगा तो 5 और 3 ऊपर वाली ये दोनों की दोनों आ जाएंगी, तो 8 हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आइए सबसे पहले मैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेता हूं। तो ये मेरे पास आएगा 5, 8, 12, 15, ऐड करते जा रहे हैं इन वैल्यूज को, 18, 22, 29, 38, 45 और 53। ठीक है, तो ये मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। और ये किसके लिए आ गई, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 40, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम यहां पर मेंशन भी कर लेते हैं। लेस देन की बात कर रहा हूं, तो दिस इज लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 और लेस देन 100। ठीक है, तो अब आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए। ये लेस देन वाली जो चीज आपके पास है, इसको आप एक्स एक्सिस पर मार्क कर दीजिए, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर मार्क कर दीजिए। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये जो मार्क्स वाली जो आपके पास लेस देन जो डाटा आपको गिवन है, उसमें 10-10 का डिफरेंस है। आप भी मार्क करेंगे, वो 10-10 के डिफरेंस पर मार्क कर देंगे। यहां आप देख रहे हैं तो 53 तक वैल्यूज हैं। तो ये वैल्यूज आपके पास जो एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको जो है वो सेम मार्किंग दो, सेम हाइट दो। आप कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो चॉइस हो सकती है, यूनिट की चॉइस, दैट में बी डिफरेंट। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो हमारे पास अब जो ऑर्डर्ड पेयर बन गए, उस ऑर्डर्ड पेयर को जिसे अभी हमने प्लॉट करना है, वो क्या क्या है। अब देखिए, हम उसको लेंगे 5, 10, इस तरह से लिखते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर को, है ना। इस पेयर को हम लोग 2 डायमेंशनल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। 8, 20, 12, 30, ना सॉरी अपोजिट हो रहा है, 5, 10, 20, सॉरी दिस इज अपोजिट, ऐसा उल्टा हो गया था ये। एक्स एक्सिस पर 10, 20, 30 लेना मुझे, तो मेरे पास आया 10, 5, 20, 8, 20 पर 8 को मार्क करते हैं, 30 पर 12 को, फिर 40 पर 15 को, और 50 पर 18, 60, 22, 70, 29, 80 पर 38, 90 पर 45 और
100 पर 53। करेक्ट। अब इसे हम प्लॉट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किस पर, अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे सामने डाटा है। हमने सबसे पहले ये कार्टेशियन प्लेन जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मेरे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास ओरिजिन, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस है, ओ एक्स एंड ओ वाई। केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में ले ली क्योंकि हमें पॉजिटिव टर्म्स की ही आवश्यकता है। अब इस पर एक्स एक्सिस पर तो आपको मार्क्स रिप्रेजेंट करने, और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, वाई एक्सिस पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है। इज इट फाइन? अब इसको देखिए, मार्क कीजिए, इक्वली मार्क कर लेते हैं। हमने बनाया 10, देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन 100। ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस पर हमने प्लॉट कर दी। ऐसे ही वाई एक्सिस पर चले जाते हैं। अब वाई एक्सिस पर आप देख रहे हैं 50 तक है या 100 तक था, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि या तो सेम स्केल रहने दीजिए, 10-10 के डिफरेंस पर ले लीजिए, या थोड़ा सा अगर आप इसे बढ़ाना भी चाहते हैं तो ऐसा कीजिए 5-5 के डिफरेंस पर ले लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। करेक्ट। अब इनको मार्क कर देते हैं। 50 के बाद 55 भी ले लेते हैं, 55 तक आ गए। अब इनके पॉइंट्स लगाएंगे तो 10 पर 5 है, 10 पर आपके पास ये 5 है, तो यहाँ मार्किंग कर दीजिए आप। यहाँ पर आप ये डॉट लगा दिया। 20 पर 8 है तो 10 से थोड़ा सा कम ले लीजिए। ठीक है ना, इसे यहाँ पर मार्क आपने कर दिया। इसके बाद 30 पर आपके पास 12 है तो 10 से थोड़ा सा ऊपर चले जाइए। ठीक है ना, और 40 पर 15 है तो 15 एग्जैक्ट तो आप लगा दीजिए, यहाँ पर लगा सकते हैं। 50 पर आपके पास 18 है तो 1, 2, 3, 4 ये यहाँ पर आप ये कर दीजिए, राइट ना। इसके बाद 60 पर 22 है तो आपके पास 5, 10, 15, 20, 25 ये 22 ये लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद 60 पर 22 था, 70 पर 29 है, थोड़ा सा और ऊपर चले जाइए। 80 पर 38 है, 80 पर 38 है, 40 के आसपास पहुंच जाइए। ठीक है ना, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे बहुत अच्छा प्रॉपर बन जाएगा। 90 पर आपके पास 45 है, 90 पर आपके पास 45, 50 और 40 के बीच में बना दीजिए, और 100 पर आपके पास 53 है। ठीक है, तो जस्ट मैंने आइडिया आपको दे दिया। तो ये हमारे सामने एक पॉइंट्स का कलेक्शन दिखाई दे रहा है। अब इस पॉइंट्स के कलेक्शन को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो वो आपके पास फ्री हैंड से, सीधी लाइन नहीं डालनी, फ्री हैंड से आपने बना देना। ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर करते हुए मेरे पास ये कर्व बन गया, और इस कर्व को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, लेस देन हो जाए। दिस इज लेस देन हो जाए। ठीक है, और लेस देन हो जाए हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर कि पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती है, फिर नई नई वैल्यूज जब ऐड होती जाएंगी तो पक्की बात है ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए लेस देन हो जाए ऑलवेज मूव फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ जाया करता है।
इज इट फैंटास्टिक? आइए अब हम अगला टाइप भी सीखने की कोशिश करते हैं और वो होना चाहिए हमारा मोर देन ऑजाइव। देखते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं मोर देन ऑजाइव की तरफ। अब वो जो मोर देन ऑजाइव हमारे पास बनेगा उसके लिए हमें क्या करना है? पहले हमने लेस देन 10 से स्टार्ट किया था, अब मोर देन 0, मोर देन 10। तो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80 और मोर देन 90। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो टोटल सम था इस सारी फ्रीक्वेंसीज का वो था 53, यानी सारे के सारे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे दे आर 50। ठीक है। अब मोर देन 0 के अंदर ये सारे के सारे 53 आएंगे, सारे के सारे 53 आएंगे। तो ये आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यहां पर कलेक्ट कीजिए। ठीक है। तो मोर देन 0 में तो सारे के सारे 53 मोर देन 0 में आ जाएगा आपके पास। लेकिन मोर देन 10 अगर आप करेंगे तो ये जो मोर देन 0 और 10 के बीच वाले हैं ये इसमें से माइनस कर लीजिए। तो 53 में से आपने 5 को माइनस किया, 48 आ गया। फिर 48 में से ये 3 माइनस कर लेना, 48 में से आपने 3 माइनस किया तो आपके पास आ गया 45। फिर 45 में से 4 माइनस कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 41। फिर आ जाएगा आपके पास 38, मैं अब लिख देता हूँ, आप अपने आप माइनस कर लेंगे। यह आ जाएगा आपके पास 35, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 31, 24 और 15 और देन 8। ऐसा कुछ रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ मैं इसको। 53 आ रहा है, 48 है, 45 है, 41 है, 38 है, 35 है और देन 31, देन 24, 15 एंड देन 8। ठीक है। अब मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बन गया वो क्या बन जाने वाला है? वो आपके पास 0, 53, 10, 48, 20, 45। तो इस तरीके से ये ऑर्डर्ड पेयर जैसे पीछे बनाए थे उसी तरीके से हम इसके ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे और फिर इसको प्लॉट करेंगे। तो आइए किस तरीके देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्लॉट करते हैं। राइट, दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया मैंने। अब इनको हमने प्लॉट करना है। उसके लिए कार्टेशियन प्लेन पहले की तरह ड्रॉ किया मैंने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, और उस पर इक्वल डिस्टेंस पर मैंने मार्किंग किया। ये 0 आपके पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। यहाँ आपने 5-5 के डिफरेंस पर किया था। ये 55 तक मैंने मार्क कर दिया। अब देखिए 0, 53 है, ये 0 और यहाँ पर ये 53, 55 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी हियर, करेक्ट। 10 पर 48 है, 10 पर 48 है, ये 50 था तो 48 थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, करेक्ट। देन 20 पर 45 है, 20 पर ये 45 आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद 30 पर 41 है,
30 पर यहाँ 41 के आसपास आ जाएगा और नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। 40 पर 38 है, 40 पर 38 है, ये आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद 50 पर 35 है, 1 2 3 4 5, ये भी यहाँ आ जाएगा लगभग, राइट ना। एंड देन 60 पर 31 है, ये 31 के आसपास आ जाएगा। एंड 70 पर 24 है, 34 है, 24 बल्कि। एंड देन 15, 8, 5 10 15 ये सामने आ जाएगा ना। उसके बाद ये आपके पास ये है 8 है, आ रहा है, तो 90 पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है ना, 9 पर ये आपके पास 5 और 3 8 के आसपास आ जाएगा, करेक्ट ना। तो ये इस तरह का कर्व हमारे पास ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ आता चला जा रहा है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से प्लॉट कर लेंगे, करेक्ट। तो आपने देखा कि ये जो कर्व आया इसको हम कह रहे हैं मोर देन हो जाए, पहले लेस देन बनाया था, दिस इज मोर देन हो जाए, ठीक है। अब लेस देन हो जाए और मोर देन हो जाए, एक नीचे से ऊपर की तरफ बना, एक ऊपर से नीचे की तरफ बना, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं बीच में कहीं कट करेंगे, क्योंकि एक नीचे से ऊपर जा रहा है, दूसरा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पक्की बात है एक दूसरे को किसी पॉइंट पर ये कट कर देंगे। जस्ट एक आइडिया के तौर पर मैं इसको बना लेता हूं आपके सामने। मान लीजिए ये कर्व हमने पीछे बनाया था इस तरह से, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर गए, तो इस पॉइंट से, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें क्या मिल जाता है, मीडियन मिल जाता है। दैट गिव्स मी मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव गिव्स अस द मीडियन ऑफ द डाटा, राइट। क्या बोला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of less than and more than ogive gives median of the data. Is it fine? तो आइए किस तरीके से वो मीडियन हमको देता है उसको भी हम निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शायद इसको बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ उस मीडियन को भी कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से लेस देन और मोर देन ओजाइव का यूज करके हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं डाटा का। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, एग्जाम में बनाना भी आ सकता है, तो आप प्लीज़ इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें। इतना ही रहने देता हूँ इस वीडियो में, तो थैंक यू वेरी मच।